अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। पुलिस को चकमा देकर बंदी हुआ फरार। दरभंगा, रविवार को डीएमसीएच के मेडिसिन वार्ड के आईसीयू में भर्ती एक बंदी के फरार हो जाने की घटना से हड़कंप मच गया। फरार बंदी बेनीपुर का रहने वाला सूरज कुमार झा बताया जाता है। वह बेनीपुर मंडल उपकारा में चोरी के इल्जाम में बंद था। उसे इलाज के लिए 19 अप्रैल को डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया था। बंदी के साथ आए बेनीपुर मंडल उपकारा के सिपाही प्रहलाद कुमार ने बताया कि सूरज मानसिक रूप से कमजोर था। उसे अन्य सिपाहियों के साथ 19 अप्रैल को इलाज के लिए लाया गया था। रविवार को बंदी द्वारा बताया गया कि उसे बाथरूम जाना है। उसके बाद उसे बाथरूम ले जाया गया। हालांकि बाथरूम जाने के बाद भी उसके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था। काफी देर बाद जब वह बाथरूम से नहीं निकला तो खोजबीन शुरू हुई। सिपाहियों ने पीछे जाकर देखा तो वह बाथरूम की खिड़की तोड़कर फरार हो चुका था। उपकारा का 2 या 3 दिन पहले खबर लगाया है, जहां डीएम और उसकी टीम रेगुलर जांच करती है। प्रभात कुमार विश्वास है। क्या हो गया अभी यहाँ पे आए हुए हैं? सर, कैदी मेंटल था, उसको इलाज के लिए लाए थे श्रीमान। उसके बाद कैदी को लैट्रिन लगा सर, लैट्रिन रूम में गया। लैट्रिन रूम में राशा के साथ ले करके गए सर। लैट्रिन जितना ही कर रहा था, इसी में जो है खिड़की तोड़ के ही खिड़की को ले करके ही दिया श्रीमान। खिड़की तोड़ा हुआ देखा जाए तो। थोड़ा तो उसका क्या था, गिरा कहाँ उसका, क्या चीज़ से खिड़की लेते ही भाग दिया सर। उसको करीब लगा हुआ था, हथकड़ी था। हाँ, हाथ में हथकड़ी है उसके लगा हुआ है। जी, हथकड़ी लगा हुआ है। हथकड़ी लगा हुआ है। तो कौन मंडल कारा से आया था? उपकारा बेनीपुर। उपकारा बेनीपुर। तो आप लोग कितने सिपाही उनके सुरक्षा के लिए थे? 3 सिपाही थे सर। 3 सिपाही थे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रहलाद कुमार। प्रहलाद कुमार। प्रहलाद कुमार। और 2 और जो सिपाही हैं उनका क्या नाम? एगो विकास है, एगो विकास कुमार राय, मिथिलेश उपाध्याय। हाँ, तो किसी थाना से आए थे कि मंडल कारा से? आप मंडल कारा से हम लेकर आए थे। वो दोनों का क्या नाम बताएं? विकास कुमार राय एवं मिथिलेश कुमार उपाध्याय।
तो तीनों आदमी मंडल कारा जो है बेनीपुर से कैदी को लेकर करा है, सब जेल है। हाँ, सब जेल से लेकर के आप आए थे। कितने दिनों से ये कैदी यहाँ इलाज करा रहा है? 19 तारीख से। 19 तारीख, तो आज तो 20 तारीख है ना, एक ही दिन के बाद वो फरार हो गया। जी श्रीमान, रविवार का हम लोगों को सोमवार को भेजना था, लेकिन साजिश के तहत जो है हम लोगों को शनिचर को भेज दिया। कितने बजे फरार हुआ? करीब 8:20 में। 8:20 में। आप लोग कहाँ खोज थे रहे हैं उस सर, वक्त? आप लोग तीनों आदमी कहाँ थे उस वक्त? हाँ, यही पढ़ते सर। अभी स्पोर्ट पे कौन कौन आया यहाँ देखने अफसर में? अफसर में तो वही अधीक्षक महोदया, हम अधीक्षक महोदया आए थे वहाँ से- दरभंगा मंडल कारा से थाना से भी आए थे 112। और थाना बेता से। लड़का जो है उसका क्या नाम है? सूरज कुमार झा। जी, सूरज कुमार झा कहाँ का रहने वाला? रहने वाला बेनियापुर का। कौन से केस में गया था? चोरी में, हमको केस चोरी का में। पता वो लड़का जो उसका पहचान क्या है? सर पूरा शरीर में कैसे लोग पहचानेंगे? कितना उम्र शरीर होगा? कटल है, उम्र 34 साल करीब है, लंबा है 5-6 फीट और वो गोरा है और उसका- लाल टी शर्ट है, टी शर्ट नहीं शर्ट है लाल। अच्छा, ये बताइए कि कैदी के हाथ में हथकड़ी और रस्सी लगा हुआ है। रस्सी नहीं है सर, हथकड़ी रस्सी, हाँ, रस्सी खोल तो दिया। सिंगल। अच्छा, इसका मतलब दोनों हाथ खुला हुआ था उसका? नहीं, ये हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था। खुला था, दोनों हाथ खुल गया ना। ठीक है, जाइए। नाम है आपका? आदित्य चौधरी। ये क्या पुलिस जो अभी आपके सामने बता रहे थे बेनीपुर मंडल कारा से जो आए हुए थे, इस खिड़की से बताया जा रहा भागा जा रहा, क्या आप देखे थे? नहीं, यहाँ से नहीं देखे, हम लोग वहाँ से देखे थे एक आदमी को भागते हुए और 2-3 पुलिस मतलब थोड़ी देर बाद दौड़े थे। अच्छा, तो पकड़ाया? नहीं, हथकड़ी लगी हुई थी हाथ में? उतना देखे, हाथ को ऐसे दोनों हाथ को ऐसे करके भाग रहा था। भाग रहा था। हाँ। ठीक है, आपके कौन यहाँ भर्ती हैं? मेरे दादा नाना जी। ये मेडिसिन आईसीयू में भर्ती हैं। हाँ, ICU में। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य चौधरी। जो पेशेंट भर्ती है उनका क्या नाम है? हाँ? पेशेंट जो भर्ती है उनका क्या नाम है हेमंत दादा कुमार का? मिश्र। मधुबनी जिले के लौकहा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन चौक पर सुबह कपड़ा धोने गई है बच्ची की पोखर में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव के उमेश कुमार राम की 11 वर्षीय पुत्री निधि कुमारी के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलते ही घर एवं आसपास में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पिता उमेश कुमार राम और बच्ची मां सहित घर पड़ोस के लोग दौड़े दौड़े पोखर के पास आए, जहां पोखर से शव को निकल गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक के पिता उमेश कुमार राम ने बताया वे एक निजी क्लिनिक में कार्य करते हैं, जहां उन्हें बच्ची के डूब जाने की सूचना मिली। वहीं पुलिस घटना की छानबीन भी कर रही है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम में हाँ, लोग कहाँ वहाँ कपड़ा खींचने गए, पानी में लुढ़क गई उसकी माँ। कितना उम्र है? 11-12 साल। 11 साल। नाम? कुमारी निधि कुमारी। पिता का नाम? बोल रहे कपड़ा खींचने गई थी, वहाँ पर पानी पर डूब गई। हम नहीं थे घर पे, हम भी हॉस्पिटल में काज करने गए थे। इसी तरह पता चला तो गए थे, जब तक इसको मृत्यु हो गई। क्या नाम है मृतक का? निधि कुमारी। कितना उम्र? 11 साल। आपका नाम क्या है? उमेश कुमार राम। आपका कौन है? मेरी लड़की है। क्या करते हैं आप? कंपाउंडरी काम करते हैं। किसे कंपाउंडरी करते हैं? किसे दुश्मनी था? नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं। कैसे पता चला बच्चा डूब गया? फोन आया था हमको। कौन? जी। पीके ने पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले एनडीए सरकार से पूछे तीखे सवाल। बोले, सरकारी खर्चे पर भीड़ जुटाने की चल रही तैयारी, हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया गया तो 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेकर राज्यपाल और सीएम से मिलेंगे और विधानसभा का भी घेराव करेंगे। जातीय जनगणना पर नीतीश सरकार से श्वेत पत्र की मांग। जातीय जनगणना की रिपोर्ट में आरक्षण बढ़ाने, 94 लाख परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए और भूमिहीनों की मदद के लिए क्या किया। पटना जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जदयू, भाजपा और राजद द्वारा जातीय जनगणना
दलित महादलित राजनीति और भूमि सर्वेक्षण के मुद्दे पर जनता के साथ किए जा रहे छल का सच प्रेस के सामने रखा और इन सभी मुद्दों पर जन सुराज द्वारा सरकार से की गई मांगों के बारे में भी बताया। प्रशांत किशोर ने जाति जनगणना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी दल का जाति जनगणना करने का उद्देश्य समाज का विकास करना नहीं बल्कि सिर्फ अपनी राजनीति के लिए जातिगत उन्माद पैदा करना है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए और नीतीश कुमार ने 22 नवंबर 2023 को विधानसभा में 5 बड़ी घोषणाएं की। जन सुराज का पहला सवाल है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने की घोषणा का क्या हुआ। नीतीश कुमार बताएं कि केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है तो आरक्षण की सीमा क्यों नहीं बढ़ाई गई। दूसरा सवाल यह है कि 22 नवंबर को की गई घोषणा का क्या हुआ कि 94 लाख परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जन सुराज की जानकारी के मुताबिक अब तक किसी भी परिवार को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। इसलिए नीतीश कुमार बताएं कि क्या ये भी नरेंद्र मोदी के हर खाते में 15 लाख के जुमले की तरह एक जुमला था। नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को मधुबनी के दौरे के लिए सरकारी खर्चे पर भीड़ जुटाने की तैयारी चल रही है। तीसरा सवाल यह है कि 22 नवंबर को 40 लाख बेघर लोगों को घर के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी। सरकार को जवाब देना चाहिए कि अब तक किसको कितनी सहायता दी गई है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वे जातीय जनगणना पर श्वेत पत्र पेश करें। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार से सवाल किया कि 2006 में महादलित विकास मिशन की शुरुआत की गई थी और घोषणा की गई थी कि भूमिहीन दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी, लेकिन 2025 तक सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही जमीन दी गई है और उसमें भी देशपाल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 1,20,000 परिवारों को जमीन तो मिल गई है लेकिन वे बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। प्रशांत किशोर ने भूमि सर्वे पर उठाए सवाल, पूछा भूमि सर्वे के कारण हर घर में विवाद हो रहा है। बिहार में क्राइम रेट और भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है जमीन सर्वे। प्रशांत किशोर ने भूमि सर्वेक्षण की हकीकत बताते हुए कहा कि 2013 में भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ था, लेकिन फरवरी 2025 तक सिर्फ 17,30,000 जमीन का ही डिजिटलीकरण हो पाया है, जो कुल जमीन का सिर्फ 20% है। जबकि बिहार के बाद भूमि सर्वेक्षण शुरू करने वाले आंध्र प्रदेश ने अब तक 80% जमीन का डिजिटलीकरण कर लिया है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के नाम पर हर घर में लड़ाई हो रही है और को के पद पर बने रहने के लिए 25 से 50 लाख की रिश्वत दी जा रही है। इन सभी मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए जन सुराज ने तय किया है कि 11 मई 2025 से जन सुराज 40,000 गांवों में इन मुद्दों पर बैठकें करेगा और हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा और जन सुराज यहीं नहीं रुकेगा। जन सुराज ने तय किया है कि इन सभी मुद्दों पर सरकार की विफलता के विरोध में 17वीं विधानसभा के आखिरी सत्र में विधानसभा का घेराव भी करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, N.P. मंडल, गजेंद्र मांझी, अनिल आर्य, विनीता विजय, सरवर अली, रियाज अहमद, पूनम पासवान समेत अन्य नेता मौजूद थे। की लड़ाई लड़ने की बात करने वाले लोग 35 साल के बाद 0.93% अति पिछड़ा समाज के लोग आज सरकारी नौकरियों में हैं। 2 बरस पर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो जब नीतीश कुमार ने 22 तारीख को इसकी घोषणा की कि इस रिपोर्ट के आलोक में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो एक चर्चा उन्होंने की जिसकी आप लोगों ने भी जिसको फॉलोअप किया कि आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 या 75 किया जाएगा। इसका हम लोग रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। तो मैं अब पहला मांग ये कर रहा हूं नीतीश कुमार से कि भैया केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है और राज्य में भी तुम्हारी सरकार है और सामाजिक न्याय के आप पुरोधा भी हैं। तो अब आप बता दीजिए कि जो आपने केंद्र में आरक्षण बढ़ाने का मांग यहाँ लिखित भेजा था, उस पर अभी स्थिति क्या है। सरकार ये बताए समाज को कि आपने आरक्षण बढ़ाने की जो मांग करी थी उस पर आज स्थिति क्या है, या आप उसको भूल गए, बेवकूफ बना रहे थे सबको। और तेजस्वी यादव भी बताएं कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने इस पर अभी तक क्या किया है।
लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर कम चर्चा हुई, उस रिपोर्ट के आधार पर 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि 94 लाख परिवारों को, जिसमें हर जाति के गरीब लोग शामिल हैं, 94 लाख परिवारों को रोजगार के सहायता के लिए 2 लाख रुपए प्रति परिवार 5 वर्षों में किस्त के आधार पर दिए जाएंगे। तो भैया 2 बरस का बजट हो गया। हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर पहले कहते तो ये लोग कहता कि अभी 5 बरस में कहें तब न होगा। तो 2 बरस पूरा हो गया। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जनसुराज परिवार ये जानना चाहता है कि 94 लाख लोगों को जिनको 2-2 लाख रुपया देने का आपने वादा किया था, उसमें कितने लोगों को आपने कितना पैसा दिया? और अगर नहीं दिया तो मान लीजिए कि जैसे आपके मोदी जी, आपके जो आजकल जिनके आप लाडले मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी ने जैसे 15 लाख रुपया सबको देंगे का जुमला फेंका था, आप भी ये मानिए कि आपने भी ये बिहार के लोगों को जुमला दिया था कि 94 लाख परिवारों को, और इसमें सिर्फ किसी जाति विशेष के लोग नहीं हैं, विधानसभा के पटल पर। और आपको मैं कह रहा हूं 22 नवंबर का नीतीश कुमार का ट्वीट देख लीजिए, उनके ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया की राशि दी जाएगी। अभी तक एक परिवार को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। तीसरी जो बड़ी घोषणा उन्होंने की थी कि 39 लाख परिवारों को जो होमलेस है, लैंडलेस हैं, उनको 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए दिया जाएगा। तो मैं तीसरी मांग ये कर रहा हूं कि जातीय जनगणना के नाम पर समाज को लड़ाने की जो योजना आपने बनाई थी वो तो कामयाब हुई नहीं। ये बता दो कि 39 लाख लोगों में से कितने लोगों को 1,20,000 रुपए की राशि दी गई है। तो जातीय जनगणना को लेकर मेरे 3 सवाल जनसुराज के हैं। पहला कि आरक्षण बढ़ाने के लिए जो आपने दावा किया था कि आप केंद्र सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं, उस पर आज स्थिति क्या है? किस तारीख को आपने रिकमेंड किया और केंद्र सरकार ने उस पर क्या निर्णय दिया? क्योंकि केंद्र में भी भाजपा और नीतीश की ही सरकार है, और अगर नहीं दिया तो प्रधानमंत्री अभी आ रहे 24 तारीख को, तो मधुबनी में प्रधानमंत्री को यह घोषणा करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि जदयू के लोग भी भीड़ जुटाने में लगे हैं। सरकारी खर्चे पर डीएम सीडीपीओ से लेकर सारा प्रशासन लगा हुआ है, सरकारी खर्चे पर भीड़ जुटाई जा रही है। तो उसमें मोदी जी को और नीतीश जी को बताना चाहिए कि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण बनाने के प्रस्ताव की स्थिति आज क्या है। दूसरा, 94 लाख परिवारों को जो 2 लाख रुपया आपने देने की बात कही थी, उसकी स्थिति क्या है? हम लोग की जानकारी के हिसाब से, आप लोग भी पत्रकार हैं, अभी तक के बजट में, 2 बजट में इस योजना के तहत 1 रुपया का भी प्रावधान नहीं किया गया है। और तीसरी बात कि आपने 39 लाख जो होमलेस, लैंडलेस, खासकर दलित समाज के लोग थे, उनके लिए अभी तक 1,20,000 रुपया जो जारी करने के लिए कहा था, उसमें कितना पैसा जारी किया? निषाद समाज शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा, हमारी सरकार समाज की प्रगति हेतु लगातार प्रयासरत। मंत्री राजभूषण। दूसरों के लिए जीने वाले महामानव प्रो हरिश्चंद्र। गरीबों, दलितों एवं वंचितों की बुलंद आवाज एवं प्रेरणा स्रोत। मंत्री सरावगी। गरीबों, दलितों एवं वंचितों के मददगार प्रो सहनी केवल शिक्षा प्रेमी ही नहीं बल्कि बड़े समाज सुधारक भी। मंत्री हरि सहनी। लंदन में ताम्रपत्र से सम्मानित एवं 18 पुस्तकों के लेखक प्रो सहनी की 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजन। यदि समाज शिक्षित नहीं होगा तो अनेक तरह की समस्याएं होगी। लोग शिक्षा के महत्व को समझें, बहाना नहीं बनाएं और अभाव में भी तेंदुलकर की तरह संघर्ष कर आगे बढ़ें। सब लोगों तक शिक्षा प्रसार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज भी निषाद समाज सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा है। उक्त बातें भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने सीएम कॉलेज, दरभंगा में राजनीति विज्ञान के पूर्व प्राध्यापक एवं अमर शहीद जुब्बा सहनी शोध एवं सेवा संस्थान, दरभंगा के संस्थापक निदेशक प्रो हरिश्चंद्र सहनी की 3री पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में कही।
उन्होंने कहा कि 18 पुस्तकों के लेखक प्रो सहनी ने शिक्षा का अलख जगाकर सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कार्य किया है। बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि दूसरों के लिए जीने वाले महामानव प्रो हरिश्चंद्र सहनी गरीबों, दलितों एवं वंचितों की बुलंद आवाज एवं प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी लिखित पुस्तकें एवं उनके कार्य समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों के उत्थान हेतु सदा प्रयासरत रहे। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दशा प्रदान की। नई पीढ़ी को उनके ग्रंथों का अध्ययन कर आगे बढ़ना चाहिए। मंत्री ने कहा कि प्रो सहनी जो शिक्षा का अलख जलाया, उनके पुत्र आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार सरकार के पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरि सहनी ने कहा कि समाज के लिए जीने वाले प्रो हरिश्चंद्र सहनी केवल शिक्षा प्रेमी ही नहीं, बल्कि बड़े समाज सुधारक भी थे और वे सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि समाज के मार्गदर्शक गुरु थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठन समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जन कल्याणकारी कार्यों को अधिक महत्व देते हैं। अध्यक्षीय संबोधन में प्रो सहनी के बड़े पुत्र एवं संस्थान के निदेशक कृष्ण कुमार सत्यवादी उर्फ पप्पू सहनी ने संस्थान के उद्देश्यों को विस्तार से बताते हुए कहा कि दलित साहित्य एक ऐसा सकारात्मक साहित्य है जो सभी तरह के वर्ण वर्ग, धर्म, क्षेत्र, जात पात, उच्च नीच आदि भेदभावों के दायरे से ऊपर समाज का वास्तविक दर्पण है। ये दलितों की संवेदना का दस्तावेज है, जिसे संत रविदास, कवि कबीरदास तथा प्रो हरिश्चंद्र सहनी की रचनाओं में देखा जा सकता है। इस अवसर पर डॉक्टर हीरालाल सहनी ने स्मृति शेष डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी कविता प्रस्तुत किया, जिसका पाठ ध्रुव सहनी ने किया। वहीं डॉक्टर डी कुमार, भोला सहनी, गंगा प्रसाद, त्रिभुवन निषाद, बिंदेश्वर सहनी, सुभाष सहनी, पंडित वेद व्यास, प्रकाश सहनी, पिंकू लखमानी आदि ने संस्मरण सुनाकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रो हरिश्चंद्र द्वारा लिखित 18वीं एवं अंतिम पुस्तक अंधविश्वास एवं दलित शोषण का अतिथियों ने विमोचन किया। शिक्षा एवं सेवा कार्य में उत्कृष्ट 21 व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया, जबकि निषाद समाज के विभिन्न सार्वजनिक पदों पर कार्यरत 21 व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं मंत्री डॉक्टर राजभूषण द्वारा गरीब समाज के 101 बच्चे बच्चियों को किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर आदि प्रदान कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया। नव्या कुमारी द्वारा रिकॉर्डिंग मैथिली गाना पर डांस प्रस्तुत किया गया, जबकि सनोज शर्मा निर्देशित यो डॉक्टर साहब अब हम की करब शिक्षा जागरूकता एकांकी प्रस्तुत किया गया, जिसमें अरुण ठाकुर, सनोज शर्मा तथा रघुवीर कुमार ने अभिनय किया। अतिथियों का स्वागत पाग, चादर एवं पुस्तकों से किया गया। संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया के संचालन में आयोजित सभा में अतिथियों का स्वागत प्रो हरिश्चंद्र सहनी के छोटे पुत्र एवं शिक्षक डॉक्टर प्रेम कुमार निषाद ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन समाजसेवी रमन कुमार झा ने किया। वहीं स्वागत गान सुजीत राम ने प्रस्तुत किया। संस्थान के संस्थापक रहे आदरणीय डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी जी की आज श्रद्धांजलि सभा। इस अवसर पर भारत सरकार के माननीय मंत्री और गरीब गुरबों की आवाज़ आदरणीय राजभूषण चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं, पप्पू सहनी जी हैं, चौरसिया जी हैं और उपस्थित सभी समाज के प्रबुद्ध वर्ग यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी जी जीवन भर गरीब गुरबे शोषित पीड़ित दलित की आवाज़ बनकर समाज में रोशन करने का काम करते रहे। उनके द्वारा लिखी गई सैकड़ों किताब आज समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए रोशनी का काम है। उन्होंने कई शोधार्थी आज हैं जो आज प्रोफेसर और लेक्चरर के रूप में आज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, और वो भी उनके दिए गए मार्गदर्शन पर आज वो काम कर रहे हैं। मेरे हरिश्चंद्र सहनी जी से मेरा खासा लगाव था, मैं उनके यहाँ आता जाता था और उनका जो वाक्य हुआ करते थे वो निश्चित रूप से समाज के अंतिम पावदान पर जो गरीब पीड़ित शोषित दलित वंचित समाज के उत्थान के लिए जो आवाज़ होनी चाहिए वो उनकी आवाज़ होती थी। आज उनके आवाज़ बनकर कई
शोध करके PhD करके और लेक्चरर और प्रोफेसर बन के उनकी आवाज़ के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, उनका कई विमोचन उनके द्वारा हुआ है और मुझे उनका विशेष लगाव था। उनके सामने जो सड़क थी बहुत जीर्ण अवस्था में पानी लगा रहा था। एक दिन उन्होंने मुझे कहा था कि सड़क को अच्छी सड़क बननी चाहिए। बोला आपका निर्देश हो गया तो निश्चित रूप से यह सड़क उत्तम सड़क बनेगी। और आज यह सड़क के शहर के कुछ सड़कों में से है। पथ निर्माण विभाग में ने इस सड़क को मैंने अधिग्रहण कराया और उसका करोड़ों रुपया दिलवाकर आज यह मुख्य सड़क के रूप में इसका निर्माण हुआ है। और पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, बगल में जो तारामंडल है उसके उद्घाटन के अवसर पर माननीय मंत्री मदन सहनी जी किसी व्यस्त कार्यक्रम में आज यहाँ नहीं है। माननीय मदन सहनी जी और मैंने लिखकर इस सड़क का नाम डॉक्टर हरीशचंद्र सहनी जी के नाम से करने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया। वो काम भी होना है, हम लोग पूरा आग्रह करेंगे क्योंकि यह बिहार सरकार द्वारा ही इसका जो है नामांकन हो सकता है। लेकिन हरीशचंद्र जी आज हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो समाज में संदेश दिया, जो उनके कथन वाक्य थे, वो आज निश्चित रूप से उनका जो है उनके दिए गए संदेश को आज समाज ग्रहण कर रहा है। आज के नौजवान पीढ़ी को उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक जो है उनको भी पढ़ना चाहिए और पढ़कर उन्होंने जो जीवन में लोगों के लिए किया, जो पढ़ाई लिखाई करके जो संदेश दिया, उसको जरूर अपने आप में आत्मसात करना चाहिए। आदरणीय हरीशचंद्र सिंह के इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोग को सशक्त नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी कहिए, क्या कहेंगे आज के मौके? देखिए, हर लोग अपनी अपनी दावा करते हैं और प्रयास जनता सब समझती है कौन क्या काम कर रहा है और कब किसको कितनी भागीदारी मिली और उसमें कितना निषादों को सम्मान मिला। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन आज आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार में 3 मंत्री निषाद समाज से बनाए गए। आदरणीय मदन सहनी जी, आदरणीय हरीश सहनी जी और अररिया से आदरणीय विजय मंडल जी। तो निषाद समाज से 3 मंत्री बनाए जाना एनडीए गठबंधन की दूरदर्शिता, एनडीए गठबंधन का निषाद समाज के प्रति प्रेम दर्शाता है। आरक्षण जरूरी है आपके नज़र में या नहीं है? क्या उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, आरक्षण के क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, काम कर रही है। उसके लिए बहुत सारे टेक्निकल पहलू होते हैं जिसको अध्ययन करना होता है। बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम लोग लगातार संपर्क में हैं। लेकिन जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता है, सिर्फ आरक्षण ही विकास का एक पैमाना है, ऐसा भी नहीं है। लोग पढ़ करके एक से जिस समय प्रोफेसर साहब हमारे बने थे उस समय कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन फिर भी वो CM आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर रहे, PhD किए और इतना सम्मान पाए। तो समाज से आह्वान करना चाहते हैं कि शिक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। शिक्षा अगर ग्रहण करेगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जल शक्ति राज्य मंत्री हमारे नगर विधायक और वर्तमान में मंत्री भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री श्री संजय सरावगी जी, मैं पिताजी के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित तमाम गार्जियन तुल्य बड़े अभिभावक को प्रणाम करता हूँ और सभी आए हुए मित्र बंधुओं को स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अमर शहीद डिब्बा सैनी शोध एवं सेवा संस्थान जीवित रहे और मैं उनको आगे बढ़ाता रहूँगा। प्रत्येक साल इससे भी बड़ा कार्यक्रम होता रहे, ये मेरा प्रयास रहेगा। और इस संस्थान के तरफ से मेरा प्रयास है जो सभी गरीब गुरुओं को सभी तरह का मदद इस संस्था की तरफ से मिल रहा है और आगे भी अनवरत मिलता रहेगा। ये मेरी इच्छा है कि कंटिन्यू इस संस्था की तरफ से सभी लोगों को फायदा मिले। धन्यवाद। बेनीपट्टी थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर बाइक सवार उच्चकों ने अधेड़ उम्र की महिला के गले से सोने का चेन छीन रफू चक्कर हो गए। मामला सोमवार दोपहर की है। महिला अपने गांव जाने के लिए लोहिया चौक के पास ऑटो चालक से बात कर रही थी।
इसी क्रम में पीछे से आ रहे एक बाइक पर सवार 2 युवकों ने शातिराना ढंग से महिला के गले पर झपट्टा मार सोने का चेन छीन भाग निकले। पास में ही तेज ध्वनि में गाना बज रहा था। महिला ने हल्ला मचाया, लेकिन जब तक लोग समझ पाते बाइक सवार छीनताई करने वाले युवक रफू चक्कर हो गए। महिला बाइक के पीछे दौड़ती रही, आगे जाकर सड़क किनारे मूर्छित हो गई, जहां लोगों ने महिला के चेहरे पर पानी छिड़क उन्हें होश में लाया। होश में आते ही दहाड़े मारकर रोने लगी। महिला ने अपनी पहचान देपुरा गांव के भवानी देवी के रूप में बताया, जो कि बैंक के काम से बेनीपट्टी आई हुई थी। गले में लगभग 1 भरी का सोने का चेन पहनी हुई थी। गांव जाने के लिए लोहिया चौक पर ऑटो चालकों से बात कर रही थी, तभी उसके साथ छीनताई की घटना हो गई। महिला के गले में छीनताई से जख्म के निशान भी है। मौके पर मौजूद लोगों ने डायल 112 को कॉल करके घटना की जानकारी दी, लेकिन खबर संकलन तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंच पाई थी। हमरा गला में चेन छला, ऐसा पहले नेने रही, बुझलिए। ओ नहीं है तो सोच के ले जे निकाल के एक तो एता टेम्पू वाला के पूछे छे तो केस लियो वाला कल के केस ली जेते, कहले देपुरा ल जा तो कल के नहीं देपुरा के नहीं ले केस लियो कर जा। मधुबनी वाला के कहले कन्हैया पुल पर उतार दे त ओहो नहीं। हम ओ टेम्पू वाला से बात कर छे, लग दुआरे नहीं ले छी, ल लियो ना। आ ओ इम्हर से 2 गोटा छले मोटर जे, एकटा आगा चलबे छले, एकटा पाछा बैसल छले। उजर शर्ट बुल्लू के की कारी के ओकरा थोपी छले शर्ट में, अंजात हमरा बुझाल जे बुल्लुए छले, थोपी छले। ओ एना के जहां पकड़लक त तकलिए, एना के जाल तकलिए, हम चिचियाल। हमर चैन लक भाग गेल, चैन लक भाग। ओते लोग क्यों नहीं तकलक, उलट के हम ओत से दौड़त दौड़त कते काल मोटरसाइकिल के पाछा दौड़बै। एता आबि के हमरा बेचैन जका मोन भ गेल, बैस गेल। त ई सब पानी फाना चिना करे जा छै, हमरा हालत खराब है। कहे छै 112 नंबर पर ताहू पर फोन करी त नहीं लै छै। की कहू, ककर बात कहू, त कैमरा में चेक करते त नहीं हेतै। हैं की नाम भेला के और कब से? हमर ना तो भवानी देवी है, हमर बेटो दरोगा के ट्रेनिंग करे है, बुझलिए। देपुरा हमरा दियर के ना भरत ही टेम्पू चलबे है, एत तो चिन्हते सब हेथी। बेनीपट्टी बाजार आयल छले काज करल है। हां बैंक आयल छले काज करे हुआ, तरबूज ले लिए, लाठी ले लिए, ये लिए जे के वो तो हम कथु निकालबो निकलो, खाली गराम में छले, बुझलिए। कते भर के छले? एक भर से किछ बेसी रहे, मगर 1 ग्राम के 2 ग्राम, मगर फिर पहिरबो के लिए कुछ तो आब जते होय से हम नहीं कहब। वही के निशान गला मारे चोट के, वही के ये तो पानी पर धोखरल है। यो चल के तो लगे तो है एता सब तक ये टेम्पू जल जेतरा का टेम्पू जल लग जाए एता काय पर। हां तो लो ये चौक कनी हमरा पैसा दे बाबू, बाबू बैठो ना कैमरा में चेक कर थानेदारो नहीं अब छे कांड में। हमारे बेटा के हालत खराब होता है, हाथ के ना हम की कहियो, कोन मुंह से हम कहियो जो हमरा के चैन छीन लेलकै। एते कठिन से दौड़े छै, सुखल दरमाहा पर केना के लोग जीवे छै। हमर पुरखो डिपार्टमेंट है, एकटा घर ने एखन तक हमरा भेल, बेटो हमर घर ने एखन तक लग भेल। अखिल भारतीय किसान सब AIKS के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD 20 वापस जाओ भारत बिकाऊ नहीं है नारे के साथ बीन्स एवं प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया गया। पोलो मैदान से दरभंगा जिला किसान काउंसिल का जत्था पुतला जुलूस के साथ आयुक्त कार्यालय समाहरणालय लहेरिया सराय टावर लोहिया चौक होते हुए पुनः वापस लहेरिया सराय टावर पर पहुंचा और वहां पुतला दहन किया। इस अवसर पर किसान काउंसिल के वर्गीय उपाध्यक्ष रामानुज यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललन चौधरी ने कहा कि आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति मुक्त व्यापार द्विपक्षीय समझौता के लिए भारत आ रहे हैं। भारत के साथ व्यापार वार्ता करने, इसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा AIKS
देश भर में अपनी सभी इकाइयों को विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। इसी आलोक में आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन आयोजित की गई है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए हैं और कृषि उत्पादों सहित अमेरिकी उत्पादों के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने की योजना पर आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने जोर देकर कहा कि भारत को अपना कृषि बाजार खोलना चाहिए और द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत में कृषि को बाहर नहीं रखा जा सकता। द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तहत पशुपालक किसानों के लिए मौत की घंटी होगी, क्योंकि टैरिफ और बाजार प्रतिबंध हटाए जाने पर भारत को अमेरिकी डेयरी निर्यात में भारी उछाल आएगा। अमरीकी संघ का दावा है कि भारत में घरेलू समर्थन का उच्च स्तर है और व्यापार को विकृत करने वाले उच्च टैरिफ हैं। विडंबना यह है कि यह तब है जब भारत में किसान कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद के साथ लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह मक्का के मामले में आनुवंशिक रूप से संशोधित मक्का के साथ साथ इथेनॉल पर भारत के आयात प्रतिबंध को हटाने के लिए दबाव है, जिससे अमेरिका को अप्रत्याशित लाभ होने की उम्मीद है। सोयाबीन, बादाम, पिस्ता, अखरोट, सेब और बागवानी की फसलें सभी अमेरिका स्थित कमोडिटी कार्टेल के इशारे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। दरभंगा जिले में भी हम अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस एवं भारत के प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं और इस माध्यम से विरोध जता रहे हैं और हम देश के किसानों के साथ, बिहार के किसानों के साथ, दरभंगा जिले के किसानों के साथ हम एकताबद्ध संघर्ष करेंगे और लगातार जो संघर्ष चल रहे हैं, आप जानते हैं जो अभी दरभंगा जिले में 9 और 10 अप्रैल को भारी वर्षा हुआ, उस वर्षा के तहत बड़े पैमाने पर फसल की बर्बादी हुई है, लेकिन दरभंगा जिला के कृषि पदाधिकारी ने फसल क्षति का गलत रिपोर्ट दिया, जिसके चलते दरभंगा के किसान फसल क्षति पाने से ये वंचित हो गए हैं। हम इसके खिलाफ 24 तारीख को कृषि कार्यालय पर धरना करेंगे और हम बताना चाहते हैं जो आज दरभंगा जिले में 4 कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बावजूद आज दरभंगा जिला के किसानों को फसल क्षति का अनुदान नहीं दिया गया है। हम श्याम भारती, बिहार राज्य किसान सभा संयुक्त सचिव। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड मुख्यालय की बदहाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कार्यालय परिसर में फैली गंदगी और शराब की खाली बोतलें को देखते ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ स्वच्छता के नाम पर प्रशासनिक लापरवाही बरती जा रही है। हरलाखी प्रखंड सह अंचल कार्यालय उमगांव परिसर में चारों तरफ गंदगी फैली है। कचरे के ढेर के बीच शराब की खाली बोतलें भी देखी गई हैं। ऐसे माहौल में काम कर रहे कर्मियों और आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन सफाई को लेकर गंभीर नहीं है। शराबबंदी वाले राज्य में सरकारी कार्यालय परिसर में शराब की बोतलों का मिलना अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल पूरे मामले में अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या यही है सुशासन सरकार के पदाधिकारियों के कार्य करने की तरीका। मधुबनी में ब्रांडेड कंपनियों के नकली उत्पाद कारोबार का उद्भेदन, भारी मात्रा में तैयार नकली उत्पाद और खाली रैपर बरामद।
लोकही थाना पुलिस ने मनसापुर गांव में गुप्त सूचना पर की छापेमारी, 5 क्विंटल नकली उत्पाद के साथ कारोबारी को दबोचा। मधुबनी में पुलिस ने गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के नकली उत्पाद कारोबार का उद्भेदन किया है, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में तैयार नकली उत्पाद के साथ साथ खाली रैपर, पैकेजिंग मशीन जब्त करते हुए कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा ये कार्रवाई लोकही थाना क्षेत्र अंतर्गत मनसापुर गांव स्थित एक आवासीय घर में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनसापुर गांव निवासी संतोष कुमार साह के पुत्र हरिओम कुमार ब्रांडेड कंपनियों का नकली उत्पाद तैयार करता था और अपने रिटेलर की मदद से आस पड़ोस के बाजारों में सप्लाई करता था। इसकी गुप्त सूचना मिलने पर लोकही थानाध्यक्ष रोशन कुमार दल बल के साथ बीते रविवार को नकली उत्पाद कारोबार के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने ब्रांडेड निधि चाय पत्ती का नकली उत्पाद, डालमिया का तैयार नकली उत्पाद और खाली रैपर, नकली ताज़ा चाय पत्ती, नकली राजनिवास गुटखा, नकली सर्फ एक्सल का रैपर और लूज सर्फ, नकली टिंकू सुपारी सहित विभिन्न 35 अलग अलग ब्रांडों का डुप्लीकेट उत्पाद और उसका खाली रैपर बरामद किया, जिसका वजन 5 क्विंटल बताया जा रहा है। पुलिस ने नकली उत्पाद पैकेजिंग कारोबार में प्रयुक्त होने वाला पैकेजिंग मशीन को भी जब्त कर लिया है। मौके से पुलिस ने कारोबारी हरिओम साह को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष रोशन कुमार, पीएसआई रिभा कुमारी, सिपाही सौरभ कुमार, बलदेव पासवान, ग्रामीण पुलिस बैद्यनाथ पासवान, विनोद राय व अन्य शामिल थे। लोकही से संतोष मंडल की रिपोर्ट। महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद सूरज नारायण सिंह की शहादत दिवस मनाया गया। सूरज नारायण सिंह की विरासत को आज आगे बढ़ाने की जरूरत, AIPF। सूरज नारायण सिंह स्मारक भवन को शोध संस्थान का दर्जा दे सरकार माले। मिथिला वी में सूरज नारायण सिंह चेयर की स्थापना हो, AIPF। दरभंगा 21 अप्रैल 2025। महान स्वतंत्रता सेनानी चर्चित समाजवादी शहीद सूरज नारायण सिंह की शहादत दिवस आज भाकपा माले जिला कार्यालय मनाया गया। इस अवसर पर उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि दी गया। कार्यक्रम की संचालन प्रो कल्याण भारती ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि सूरज नारायण सिंह का जो इतिहास है उसे आज भुलाया जा रहा है। उन्होंने जिस आंदोलन को मजबूत करते हुए अपनी शहादत दी थी, आज उसी आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने 44 तरह के श्रम कोड को खत्म कर आज 4 श्रम कोड लाकर मजदूर आंदोलन पर दमन ढाया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि श्री सिंह रांची के अंदर मजदूर आंदोलन में अपनी शहादत दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन, JP आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के साथ अहम भूमिका निभाए थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि वर्तमान की सरकार उन्हें भुला गई है। कहीं कोई याद करने वाला नहीं है। वही आगे वक्ताओं ने राज्य सरकार से मांग किया कि दरभंगा शहर में शहीद सूरज नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित हो तथा ललित नारायण मिथिला वी में शहीद सूरज नारायण सिंह चेयर की स्थापना, जो इस मांग को तेज करना होगा। इस अवसर पर भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, प्रो ऋषिकेश झा, मिथिलेश्वर सिंह, रामदेव मंडल, AASF नेता शरद कुमार सिंह, युवा नेता वरुण कुमार झा, प्रो मृत्युंजय कुमार सिंह, धीरज सिंह, कामेश्वर पासवान, अवधेश कुमार, विनोद कुमार सिंह, भोला पासवान, रानी शर्मा, इंद्रजीत कुमार विक्की, प्रवीण कुमार यादव, राकेश पासवान, हरि पासवान, सुमित्रा देवी, शिवन यादव, प्रिंस राज सहित कई लोग शामिल थे। समाधान से गूंज रहा महिला संवाद। घूंघट से निकलकर समाज की अगुवाई कर रही महिलाएं। महिला संवाद कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी और आत्मविश्वास ने एक नया सामाजिक परिदृश्य प्रस्तुत किया। महिलाएं अब खुलकर समस्याएं उठा रही हैं और समाधान हेतु दे रही है सुझाव। दरभंगा 21 अप्रैल 2025। बिहार सरकार की पहल पर 18 अप्रैल से शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत जिले के सभी प्रखंडों में कुल 36 ग्राम संगठनों में 2 पालियों में महिला संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिए। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि जीविका से जुड़ी महिलाओं ने उन्हें भी आमंत्रित किया, जो अब तक समूह से नहीं जुड़ी थीं।
इससे गांव टोले की उन महिलाओं को भी मंच मिला जो आमतौर पर अपनी समस्याएं और सुझाव साझा करने से हिचकती थीं। ग्राम संगठनों की उठी आवाजें। बोराबोराम के बसंत ग्राम संगठन की महिलाओं ने बाढ़ की समस्या को प्रमुख मुद्दा बताते हुए इसके स्थायी समाधान और पक्की सड़कों की मांग की। तारांकन। बहेरी के पीहू ग्राम संगठन की महिलाओं ने जीविकोपार्जन के लिए अधिक ऋण राशि और ब्याज दरों में कटौती की मांग रखी। हायाघाट के रेशा ग्राम संगठन की महिलाओं ने पशुपालन कार्यों में सहायता बढ़ाने की आवश्यकता जताई। कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न महिला सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी भी दी गई। महिला संवाद रथ के माध्यम से वीडियो प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें महिलाओं को योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही इसके अतिरिक्त योजनाओं से संबंधित लीफलेट्स का वितरण भी किया गया। संवाद कार्यक्रम में जीविका से जुड़ी कई महिलाओं ने अपने संघर्ष और सफलता की कहानियां साझा की। कहानियों ने अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बने। कार्यक्रम के अंत में बताया गया कि महिलाओं द्वारा साझा की गई सभी समस्याओं और सुझावों को संकलित कर संबंधित विभागों को भेजा जाएगा, ताकि नीतियों और योजनाओं में इन वास्तविक जरूरतों को प्राथमिकता मिल सके। दरभंगा जिले में ये कार्यक्रम महिलाओं की सोच और समाज में उनके बदलते स्थान का प्रमाण बनकर सामने आया है। तारांकन। महिला संवाद न केवल उन्हें जागरूक बना रहा है, बल्कि उन्हें नेतृत्व की दिशा भी प्रदान कर रहा है। बहेरी प्रखंड के विभिन्न सवालों को लेकर भाकपा माले बहेरी प्रखंड कमेटी के बैनर तले समक्ष शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना। बेंता के सैकड़ों अग्निपीड़ितों को घर का मुआवजा जल्द दे प्रशासन। अभिषेक कुमार। भीषण गर्मी में पेयजल संकट के समाधान पर ध्यान दे प्रशासन। सभी खराब पड़े जल नल को युद्ध स्तर पर ठीक करे पीएचडी माले। सर्पदंश के मामलों में पेंडिंग बेसरा रिपोर्ट के मंगवाने में वरीय पुलिस अधीक्षक ध्यान दे माले। पेयजल संकट को देखते हुए खराब जल नल आपूर्ति को चालू करवाने। चकवा भरवारी पंचायत बेंता में हुए भीषण अग्निकांड में जले सैकड़ों महादलित परिवारों के घर का मुआवजा अविलंब देने, बेदखल पर्चाधारियों के दखल देहानी दिलाने, भूमिहीनों को जमीन देने में उदासीन बहेरी के अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करने, हायाघाट थाना का कमजोर गरीबों को न्याय देने में आनाकानी व दबंग माफिया के इशारे पर कमजोर को प्रताड़ित करने पर रोक लगाने, सर्पदंश के मामलों में लंबित बेसरा रिपोर्ट को अविलंब मंगवाने, गरीबों के घरों कटे बिजली को जोड़ने आदि मांगों को लेकर भाकपा माले बहेरी प्रखंड कमेटी के बैनर तले समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। धरना का नेतृत्व भाकपा माले के वरिष्ठ नेता रामविलास मंडल, मो जमालुद्दीन, संतोष सिंह, अमर राम, किशुन देव मांझी, दिलीप शर्मा, विनय राम, नगीना देवी, अजय राम, शीतल मुखिया आदि ने किया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि डबल इंजन की सरकार अफसर राज में गरीबों के काम ठप पड़ा हुआ है। बेंता में भीषण अग्निकांड में सैकड़ों महादलित के घर जलकर खाक हो गया, लेकिन उनके घर के मुआवजा देने को लेकर पूरा प्रशासन उदासीन बना हुआ है। जल नल ठप है, लेकिन ठीक करवाने के लिए प्रखंड अंचल के चक्कर लगाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। बीडीओ सीओ हाथ खड़ा कर दे रहे हैं। इन स्थितियों में भाकपा माले इन सवालों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। जब तक विभिन्न मांगों का हल नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। आज भाकपा माले बहेरी प्रखंड कमेटी की ओर से जिला समाहर्ता के समक्ष धरना स्थल पर अनशन कार्यक्रम चल रहा है। 8 सूत्री मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं कि पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाओ और गरीबों पर जो बुलडोजर चल रहा है उस पर रोक लगाओ, और सरकार जो 95 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया जो घोषणा किया उद्यमी योजना के तहत, उन गरीबों को बहेरी प्रखंड के सीओ आय प्रमाण पर 60-65 हजार रुपये का बनाकर नहीं दे रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सवाल उठाया गया है। हमने कहा है कि गरीबों को बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन दो। आज इस जगह पर हम इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लगातार पुलिस की मनमानी, हायाघाट थाना पर लगातार इस बात को
भूस्वामी के जरिए हायाघाट थाना प्रभारी सीओ और भूस्वामी का मिली भगत से गरीबों को जमीन पर से बेदखली की बात हो रही थी। इस सवाल को लेकर हायाघाट थाना पर भी प्रदर्शन किया गया और मांग पत्र दिया गया, लेकिन थाना प्रभारी अभी तक उस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया। विरोधियों के साथ मिली भगत करके गरीबों पर दमन उत्पीड़न कर रहा है। इसलिए इस सवाल को लेकर हम जिला कलेक्टर के यहाँ आए हैं और विशेषर राम अनशन पर बैठे हुए हैं और वो इस सवाल पर बैठे हुए हैं कि जब तक उसकी मांग 8 सूत्री मांग नहीं पूरा होता है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। हम इस बात को बताने आए हैं कि अफसर भूस्वामी और थाना प्रभारी का मिली भगत है और ये लोग मिल करके गरीबों पर उत्पीड़न हमला कर रहा है। इतना ही नहीं, मनरेगा के तहत 200 दिन काम 600 रुपया प्रतिदिन मजदूरी का सवाल है। गरीबों का अभी जो इंदिरा आवास का सर्वे हो रहा है वो गरीबों को जमीन नहीं मिलेगा तो उन गरीबों को इंदिरा आवास का सर्वे नहीं होगा। इसलिए इन सवालों को लेकर हम अनशन पर बैठे हैं और विशेषर राम आज से अनशन पर बैठे हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद जमालुद्दीन, खेगरामस राज्य परिषद सदस्य। बंद नहीं हुआ, बंद करो।